अस्सलाम वालेकुम। नूर डेली फूड एंड व्लॉग में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं बना रही हूँ आलू और भिंडी की सब्ज़ी, जो कि छोटे बड़े और सबकी फेवरेट होती है। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच ऑयल लिया और इसमें मैंने ये जो भिंडी कट की थी ये मैंने इसमें डाल दी। तो इसको मैंने पहले धोया था अच्छे से और अच्छे से उसको मैंने ड्राई किया था और फिर मैंने इसको कट कर लिया था। तो अब मैंने इसको कढ़ाई में डाल दिया ताकि इसको मैं फ्राई कर सकूँ और इसकी जो लेस है वो ख़त्म हो जाए। भिंडी हमारी फ्राई हो रही है, तो चलिए देखते हैं कि हमें और किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। सबसे पहले हमें प्याज की ज़रूरत होगी और प्याज जो है ये मेरे पास 3 अदद बड़े साइज़ के प्याज हैं। आलू और भिंडी की जो सब्ज़ी है उसमें प्याज ज़रा ज़्यादा डालें तो अच्छा लगता है। और इसमें मैंने ये हरी मिर्चें कुछ कट कर ली हैं छोटे पीसेस में और 2 जो है वो मैंने इसी तरह से दरमियान से इनमें कट लगा दिया है। और आलू है मेरे पास 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ के आलू हैं। और यहाँ मेरे पास है लहसुन। लहसुन को मैंने कूटा नहीं है, बल्कि मैंने इसको छोटा-छोटा काट लिया है। और ये मेरे पास टमाटर है। टमाटर भी मेरे पास जो है वो 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं। नमक है, हल्दी है और कुटी हुई लाल मिर्च है और इसके अलावा मेरे पास ये लाल मिर्च का पाउडर भी है। तो ये सब बस इंग्रेडिएंट्स हैं, सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। भिंडी हमारी फ्राई हो गई, देखिए इसका कलर कितना अच्छा है। मैंने इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया, बस इतना कि इसके अंदर जो लेस है वो ख़त्म हो जाए। और अब वही सेम कढ़ाई है, उसी में थोड़ा-सा ऑयल भी बच गया था और मैंने थोड़ी-सी और 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है और इसमें अब मैं डालूँगी प्याज़। अच्छा, इस रेसिपी में प्याज डालने से पहले हम लहसुन को डालेंगे ताकि ये हल्का-सा जो है वो इसका एक जो कच्चापन है वो निकल जाए। और वैसे अमूमन सब्ज़ी में लहसुन नहीं डाला जाता, लेकिन अगर आप इस तरह कट करके डालेंगे तो यकीन करें कि आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। अच्छा, अब हमने लहसुन को जो है वो हल्का-सा बस फ्राई करना है ताकि इसका जो एक स्मेल होती है कच्ची वो निकल जाए। और ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, वरना ये मसाला बनने तक ये सारा जल जाएगा, तो उसका फिर ना जला हुआ टेस्ट अच्छा नहीं लगता। अच्छा, लहसुन हमारा जो है वो यहाँ पे फ्राई हो रहा है, ठीक है। थोड़ी देर हमने इसको फ्राई किया और इसके साथ ही मैंने इसमें डाल दी हरी मिर्चें। इन दोनों का जो फ्लेवर है वो ऑयल में मिक्स अप हो जाएगा, तो जो सब्ज़ी है वो और भी ज़्यादा मज़े की बनेगी। और हरी मिर्ची मुझे खाने में बहुत ज़्यादा पसंद है, ख़ास तौर पे सब्ज़ी में मैं ज़्यादा मिक़दार में डालती हूँ। लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो थोड़ी कम डालती हूँ, लेकिन हरी मिर्च थोड़ी ज़्यादा मिक़दार में डालती हूँ। तो ये दोनों हमारे हल्के-हल्के से ब्राउन हो गए हैं, थोड़े से फ्राई हो गए हैं। और अब हमारे पास जो है ये जो प्याज़ है इसको मैंने डाल दिया। तो प्याज मैंने इस तरह से कट किया और इसको मैंने हल्का-सा जो है वो सौते कर लेना है। और अब बस ये देखें 2 से 3 मिनट के बाद ये इस तरह से गुलाबी रंग की प्याज़ हो गई है। और इसमें जो है वो बाकी मसाले मैं वन बाय वन करके डालूँगी। टमाटर चला गया। टमाटर जब डालेंगे तो आँच को हमने थोड़ा तेज़ कर देना है ताकि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए इसके अंदर। इन दोनों को अच्छे से हमने यकजान कर लेना है। थोड़ी देर के बाद मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, लेकिन मैंने 1 टीस्पून डाला। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी डाली और कुटी हुई लाल मिर्च और लाल मिर्च का पाउडर, ये दोनों मैं मिला के डाल रही हूँ, क्योंकि लाल मिर्च के पाउडर से जो है वो थोड़ा हांडी में अच्छा कलर आ जाता है। और जो कुटी हुई लाल मिर्च है वो मुझे खाने में बहुत पसंद है, ख़ास तौर पे सब्ज़ी में मैं वही इस्तेमाल करती हूँ। तो दोनों की जो है वो हाफ़ टी स्पून मैंने डाल दी है। और बस इस मसाले को अब हमने मिक्स करके ढक देना है ताकि जो टमाटर है उसका पानी निकल आए और ये मसाला जो है वो सॉफ़्ट हो जाए। अब देखें ऑयल ऊपर आ गया थोड़ी देर के बाद, और इसको अब हमने तेज़ आंच पे मिक्स अप कर लेना है ताकि जो टमाटरों का बाकी सारा सारा पानी है वो भी निकल जाए। और इस स्टेज पे मैं इसमें डाल दूँगी आलू। आलू मैंने थोड़े पतले-पतले काट लिए थे ताकि उसमें ज़्यादा पानी डाल के उसको बाद में गलाने की ज़रूरत ना पड़े। बस ये जब मसाले के साथ अच्छे से यकजान होंगे तो हाफ़ कुक ये यहीं पे हो जाएँगे और फिर थोड़ा-सा पानी डाल के हम इसको जब दम देंगे तो जो इसमें कसर है वो भी निकल जाएगी।
बस इसको हमने 4 से 5 मिनट अच्छे से पका लेना है। ये देखिए यकजान हो गया मसाला, आलू सब कुछ बिल्कुल मज़ेदार से बन गया है। और इसमें बिल्कुल थोड़ा-सा मैंने पानी हाफ़ ग्लास आप समझ लें, वो हाफ़ ग्लास से भी कम ही है पानी, इसमें मैंने डाला और इसको मैं दम दे दूँगी। इसमें थोड़ी-सी कसर है अभी आलूओं में। बाज़ औक़ात सीज़न में कुछ ऐसे आलू आते हैं जो फ्राई करते ही पक जाते हैं, और बाज़ औक़ात इस तरह के आलू आते हैं कि जिनको थोड़ा-सा पानी डाल के उनको दम देना पड़ता है। तो ये थोड़े इस तरह के आलू थे कि जो कि मसाले के साथ नहीं गले, तो मैंने इसमें ज़रा-सा पानी डाला और इसको मैंने ढक दिया। और पानी अब हो गया इसका ड्राई और आलू बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं, बहुत मशी नहीं करना। ये देखिए आराम से मैंने इसको तोड़ा तो ये इस तरह थोड़ी-सी फ़ोर्स से टूट जाते हैं। बस अब ये मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है और इसका पानी सारा ड्राई है। ये आपने मेक श्योर करना है भिंडियाँ डालने से पहले कि पानी का ज़रा-सा भी इसमें जो है वो कंटेंट नहीं होना चाहिए, वरना आपकी भिंडियाँ जो हैं वो इतनी मशी सी बनेंगी और फिर से जो है वो इसके अंदर लेस आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि भिंडी आपकी ड्राई बने तो मसाले को अच्छे से पहले ड्राई कर लें, ऑयल सेपरेट हो जाए, पानी ड्राई हो जाए, फिर इसमें भिंडी डाल के इसको हमने 1 मिनट के लिए अच्छे से इसको मैंने पका लेना है इसके अंदर। और हरी मिर्ची जो मैंने दरमियान से कट की थी वो भी मैंने इसमें डाल दी। और बस ये हमारी भिंडी और आलू की सब्ज़ी तैयार है और इसको मैंने थोड़ी-सी देर दम दिया और ये देखें जी, मज़ेदार हमारी आलू भिंडी की सब्ज़ी तैयार है। देखें आलू, भिंडियाँ और हर चीज़ अलग-अलग आपको नज़र आ रही है, कोई भी चीज़ इसमें मैश नहीं हो गई। तो सब्ज़ी को इसी तरह से खिला-खिला बनना चाहिए। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप मेरी रेसिपीज़ देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं देसी खाने आपके लिए डेली लेके आती हूँ, जिससे जो घर में सादा मसालों से तैयार होते हैं, और ये सब पाकिस्तानी डिशेज़ होती हैं। इंडिया से भी लोग मेरी रेसिपीज़ को देखते हैं एंड आई होप सो कि पसंद भी करते होंगे। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।